बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शिवानी, आज तुम्हारा विवाह होने जा रहा है। अब तुम आमिर की राजकुंवरी नहीं बल्कि मुगलों की बहू बनने जा रही है। जैसे जोधा ने मुगलों के आचार विचार नियमों का पालन किया है, हम आशा करते हैं कि तुम भी वो सब सीखो। तुम बड़ी भाग्यशाली हो कि तुम्हें मां दिखाने के लिए तुम्हारी जोधा जीजी पहले से वहां। जैसे बड़े जवाईसा ने जोधा को संभाला है, हम प्रार्थना करते हैं मिर्जा तुम्हें संभालेंगे। आंसू पोछो शिवानी। आप यहाँ? क्या करें, मुगल सल्तनत की वजीर आलिया हैं हम। साथ साथ शहंशाह के बड़े अम्मी जान हैं, इसलिए सियासत के साथ साथ महल के अंदर क्या हो रहा है इसकी भी खबर रखनी पड़ती है हमें। इसका मतलब? सब देख लिया, सब समझ लिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मजहब से याद आया, बेगम जोधा जब मुगलों से इतनी नफरत करती है तो उन्होंने आपका निकाह मुगलों में ही करने का क्यों सोचा? क्या आप अपनी जिंदगी यहाँ बिता पाएंगी? उस शख्स के साथ बिता पाएंगे जिससे आप मोहब्बत नहीं करती? आप चाहती क्या है? यही चाहते हैं कि आप ये निकाह ना करें। आपने स्वयं हमसे कहा था कि हम इस निकाह के लिए हाँ कर दें। शिवानी, हम मान रहे हैं इस बात को कि हमने कहा था, लेकिन तब हमें आपकी मोहब्बत बचपना लगी। लेकिन आज जब हमने आप दोनों को मतलब सब कुछ देखा, तब हमें ऐसा लगा कि आप तेजवंत के अलावा किसी और से मोहब्बत कर ही नहीं सकती। आपके निकाह के बाद अगर ये बात सबके सामने आई तो हमारे मिर्जा हकीम की जिंदगी तबाह हो जाएगी और हम ये नहीं होने दे सकते। अब आप क्या करें? कल सुबह किसी भी बहाने से आप तेजवंत के पास पहुंच जाइए, भाग जाइए उसके साथ यहाँ से। दादी साहब, हमने मन्नत मांगी थी कि हमारा विवाह होने से पहले हम अम्बे माँ के मंदिर के दर्शन करेंगे और वहाँ पर सोने का हार चढ़ाएंगे। यहाँ आगरा में अम्बे माँ का मंदिर है, हमें वहाँ जाने की अनुमति चाहिए। नहीं बेटा नहीं, हम तुम्हें वहाँ जाने की अनुमति नहीं दे सकते। दादी साहब, शिवानी की इच्छा है तो जाने दीजिए ना। जोधा, तुम हमारे रीत रिवाज अच्छी तरीके से जानती हो बेटा कि विवाह से पहले लड़की घर के बाहर नहीं जाती। परंतु दादी साहब, अभी ना तो कंकड़ बंधन पूरा हुआ है और न ही कोई रीत पूरी हुई है। अच्छा बाबा, अच्छा। तुम शहंशाह की बेगम हो, हम तुम्हारे विरुद्ध तो जा ही नहीं सकते। हे भगवान, अब जोधा जीजी भी साथ जाएंगी? कैसे उनके सामने तेजवन से मिल पाऊंगी? शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। आपके हुक्म के मुताबिक राजा भारमल साहब आ चुके हैं। प्रणाम शहंशाह। बैठिए। राजा साहब, हमें आपसे एक जरूरी मसलत करनी। बात तो हमें भी करनी थी आपसे शहंशाह। ये ब्याह इतनी शीघ्रता में हो रहा है कि आपसे बातचीत करने का कोई मौका ही नहीं लगा, ताकि आपसे ये बात कर सकें कि लेन देन में क्या होना है। हम शिवानी और मिर्जा हाकिम के विवाह के उपलक्ष्य में कुछ भेंट देना चाहते हैं। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं राजा साहब? अपनी बेटी की शादी में हम जो चाहे तोहफे दे सकते हैं, वो पूरी आपकी मर्जी। तो फिलहाल तो हमें एक सियासी मामले पर आपसे मशवरा लेना है। क्या आप हमारे वालिद की जगह हैं और हमारे सबसे खास मनसबदार? आदेश कीजिए शहंशाह। राजा साहब, जैसा आप जानते हैं, मुगल सल्तनत फैलता जा रहा है। हमारा एक बहुत बड़ा सूबा है जिसका काम कायदे से नहीं हो रहा है। इतने बड़े इलाके की हुकूमत के लिए हमें एक हुक्मरान चाहिए। हमने बहुत सोचा और पाया कि उसके लिए आपका सबसे बड़ा बेटा भगवंत दास बहुत माकूल है। हम उसकी बहादुरी, उसकी वफादारी से वाकिफ हैं और उसकी सियासी समझ भी बहुत अच्छी है। अब बस हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको ये मंजूर है? आपका आदेश सर माथे पर शहंशाह। आपका बड़प्पन है कि इस पद के लिए आपने भगवान दास का नाम चुना, किंतु आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आमेर राज्य का सारा कार्य भगवान दास ही संभालते हैं। वो आपके मनसबदार भी हैं और वहां का उत्तरदायित्व भी उन्हीं के कंधों पर है। हम चाहते हैं कि
ये जिम्मेदारी आप अपने छोटे भाई को दें। वो शूरवीर हैं, योद्धा हैं, आपसे बहुत स्नेह भी रखते हैं, और जहां तक हमारी जानकारी है उनकी राजनीतिक समझ भी बहुत गहरी है। हम चाहते हैं कि विवाह में भेंट स्वरूप ये पद आप उन्हें दे दें। माशाअल्लाह, जैसी उम्मीद थी आपने हमें वैसा ही मशवरा दिया। आपसे सलाह लेने की सोच हमारी गलत नहीं। हम आपके शुक्रगुजार हैं राजा साहब, और आपके तजुर्बे की कद्र करते हैं। धन्यवाद। अदा। भाईजान, हमारे यहाँ आने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि आज हमारे भाई का निकाह है और हम खुद उसे तैयार करेंगे। निकाह करने जा रहे हो मिर्जा, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए हम तुम्हें एक सलाह देते हैं, ध्यान से सुनना। निकाह के बाद तुम्हारे घर में फिर चाहे तुम्हारी अम्मी जान हो, तुम हो, तुम्हारे बच्चे हो, तुम्हारी बेगम हो, तुम्हारी बहन, अगर तुम इनमें से किसी को भी खुश नहीं रख पाए तो तुम अपनी रियाया को खुश नहीं रख पाओगे। मोती, दासियों को कहकर पूजा की आवश्यक सामग्री मंगवा दो। तुम यहाँ पर रहना दादी सा के साथ, काम में उनकी सहायता करवाना। जी जी, अब बहुत उत्साहित है ना? हाँ है, क्यों ना हो। आखिर अंतिम बार अपनी बहन के साथ मंदिर जो जा रहे हैं। अंतिम बार? हाँ अंतिम बार। विवाह के बाद तो अपनी देवरानी के साथ जाया करेंगे ना मंदिर। कान्हा की सौगंध शिवानी, हम तुम्हारे लिए बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि तुम्हारे संबंध का आधार राजनीति या बल नहीं, प्रेम है। और प्रेम की नींव सबल होती है, कोई उसे हिला नहीं सकता। कान्हा, हम भी जो कर रहे हैं अपने प्रेम को बचाने के लिए कर रहे हैं, हमें क्षमा कर देना। जो भी मांगना है हमारे कान्हा से मांग लो, मना नहीं करेंगे। बहुत विशाल हृदय है इनका। अब नहीं जानती जीजी कि हमने कान्हा से क्या मांगा है। हमें क्षमा करना, तो आपके हृदय को ठेस पहुंचेगी। शिवानी कहाँ चली गई? शिवानी कहाँ है? कुफरी तो परिक्रमा करने के लिए कहकर गई थी, आती होंगी। क्षमा चाहती हूँ बेगम साहिबा, मैंने कुंवरी शिवानी को किसी के साथ घोड़े पर बैठकर जाते हुए देखा है। शिवानी! शिवानी! तुमने उसे रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? जब मैंने उन्हें देखा तब तक वो बहुत दूर निकल चुके थे। विवाह का समय हो रहा है, शिवानी किसके साथ जा सकती है ऐसे? हे अम्बे माँ, ये सब क्या हो रहा है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।